हेलो दोस्तों, एमएसडी के साथ माइंडसेट बूस्ट में आपका स्वागत है। मैं दानिश हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताता हूँ। इससे आपको अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस हो सकता है, और दूसरे लोग अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में आपकी राय कम हो सकती है। लोग पैसों के साथ कुछ अजीबोगरीब काम करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं होता। बात यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग अलग अलग माता पिता द्वारा पले बढ़े, जिनकी आय अलग अलग थी और मूल्य अलग अलग थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए, अलग अलग प्रोत्साहनों और अलग अलग स्तर की किस्मत वाले अलग अलग नौकरी बाजारों का अनुभव करते हुए बहुत अलग अलग सबक सीखते हैं। दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में हर किसी का अपना अनूठा अनुभव होता है, और आपने जो अनुभव किया है वह उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है जो आप दूसरों से सीखते हैं। इसलिए हम सभी, आप, मैं, हर कोई जीवन भर पैसे के काम करने के तरीके के बारे में कुछ विचारों से बंधे रहते हैं जो हर व्यक्ति में बहुत अलग अलग होते हैं। जो आपको अजीब लगता है वह मुझे समझ में आ सकता है। गरीबी में पला बढ़ा व्यक्ति जोखिम और लाभ के बारे में ऐसे सोचता है जैसे किसी अमीर बैंकर का बच्चा भी कोशिश करके नहीं सोच सकता। वह व्यक्ति जो मुद्रास्फीति के समय बड़ा हुआ, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो स्थिर कीमतों के बीच पलने वाले व्यक्ति को कभी नहीं करना पड़ा। वह शेयर दलाल जिसने महामंदी के दौरान सब कुछ खो दिया, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसकी कल्पना 1990 के दशक के उत्तरार्ध के गौरव का आनंद ले रहे एक तकनीकी कर्मचारी ने भी नहीं की होगी। वह ऑस्ट्रेलियाई जिसने 30 वर्षों में मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो किसी अमेरिकी ने कभी नहीं किया। वह भी यूं ही चलता रहेगा। अनुभवों की सूची अंतहीन है। आप पैसों के बारे में ऐसी बातें जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और आप भी ऐसा ही सोचते हैं। आप जिंदगी में मुझसे अलग विश्वासों, लक्ष्यों और पूर्वानुमानों के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से कोई दूसरे से ज्यादा समझदार है या उसे बेहतर जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग जिंदगी जी है जो अलग अलग और समान रूप से प्रेरक अनुभवों से बनी है। पैसे के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.00000001% है, लेकिन शायद आपकी सोच का 80% हिस्सा है कि दुनिया कैसे काम करती है। इसलिए समान रूप से समझदार लोग इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों आती है, आपको अपना पैसा कैसे निवेश करना चाहिए, आपको किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, आपको कितना जोखिम उठाना चाहिए, इत्यादि। 1930 के दशक के अमेरिका पर अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा है कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को आंतरिक रूप से उनके शेष जीवन के लिए प्रभावित किया, लेकिन कई तरह के अनुभव थे। 25 साल बाद जब वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जॉन एफ कैनेडी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्हें महामंदी से क्या याद है। उन्होंने कहा, मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। मेरे परिवार के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में से एक थी और उसका मूल्य उस समय से कहीं ज्यादा था। हमारे पास बड़े घर थे, ज्यादा नौकर थे, हम ज्यादा यात्रा करते थे। लगभग एकमात्र चीज जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वह यह थी कि मेरे पिता ने कुछ अतिरिक्त माली सिर्फ उन्हें काम देने के लिए रखे ताकि वे खा सके। मुझे वास्तव में महामंदी के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। 1960 के चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा था। लोगों ने सोचा, पिछली पीढ़ी की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी की कोई समझ न रखने वाले किसी व्यक्ति को अर्थव्यवस्था का प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है। कई मायनों में यह केवल JFK के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव से ही दूर हो सकता था। यह पिछली पीढ़ी का दूसरा सबसे व्यापक भावनात्मक अनुभव था, और ऐसा कुछ जो उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी ह्यूबर्ट हम्फ्री के पास नहीं था। हमारे लिए चुनौती यह है कि कितना भी अध्ययन या खुले दिमाग से काम लिया जाए, भय और अनिश्चितता की शक्ति को वास्तविक रूप से पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। थैंक यू।